नवरात्रों के पवित्र दिनों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पठन की परंपरा है। जो दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय है वह महिषासुर वध के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय के 44 श्लोकों में माँ भगवती के दैदीप्यमान स्वरूप का चित्रण है और महिषासुर के वध की विशिष्ट कथा आती है। माँ भगवती के जया स्वरूप का ध्यान करने की बात इस अध्याय के प्रारंभ में ही कही गई है और बताया गया है कि माँ भगवती का जो जया स्वरूप है वह मानो हजारों सूर्यों की तेज की आभा से मंडित है। लाल रंग की साड़ी पहने हुए माँ ने जहाँ लाल पुष्पों से और विभिन्न आभूषणों से रक्त चंदन से श्रृंगार किया है, वहीं उनके जो हाथों में जो वर मुद्रा है, जो अभय मुद्रा है, साथ ही साथ जो विद्या मुद्रा है और उसके साथ ही साथ जो जपमाला मुद्रा होती है, चारों मुद्राएं उनके हाथों में सुशोभित हैं। और सुंदर सिंहासन पर बैठी हुई, लाल कमल के से मंडित सुंदर सिंहासन पर बैठी हुई माँ जया भगवती के सुंदर मुकुट पर विराजमान है चंद्रमा। इतनी सुंदर, सौम्य और भक्ति प्रदात्री माँ जया की सेवा, अर्चना और भक्ति करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद कथा आती है कि जब महिषासुर की सेना का देवी ने विनाश कर दिया तो महिषासुर के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसके अन्य सेनापतियों ने एक एक करके देवी से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उसमें जितने भी उसके सेना के सेनापति थे, चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, भिंदीपाल, वाष्कल, ताम्र, अंधक, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु, विडाल, दुर्धर्ष, दुर्मुख और दुर्मुख इत्यादि ये सभी राक्षस देवी से एक एक करके लड़ने आने लगे और देवी ने एक एक करके सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। तत्पश्चात क्रोध से अंधा होकर के महिषासुर माँ भगवती के सामने आया और देवी से युद्ध करने लगा। देवी की विशाल युद्ध कला और उनकी अपरंपार तेज के सामने महिषासुर जब नहीं टिक पाया तो उसने माया का सहारा लिया। महिषासुर कभी मनुष्य का शरीर बना लेता तो कभी सिंह के शरीर में आ जाता, कभी भैंसे का शरीर बना लेता तो कभी हाथी का शरीर बना लेता। माँ भगवती उसकी माया को भली भांति जानती थी। कई बार सावधान किया कि चाहे तुम कितने भी रूप बना लो महिषासुर, तुम्हारे मर्दन का दिन आज तय है। तत्पश्चात उस क्षण जब वो मायावी असुर अपने उस महिष स्वरूप से मानव स्वरूप की ओर निर्गत होने लगा तो अर्ध निर्गतावस्था में ही भगवती ने अपने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध होते ही सारी सृष्टि प्रमुदित हो उठी, नाच उठी। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सभी मनुष्य और सभी अप्सराएं, सभी जितने भी दिव्य पुरुष थे, सभी ऋषि मुनि, सभी आनंद से हर्षित होकर नाचने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। तो ऐसा है माँ भगवती का स्वरूप। हम वर्तमान समय में भी, अपने जीवन काल में भी देखते हैं कि जिस तरह से हमारी माँ हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करती है, वैसे ही माँ भगवती प्रत्येक क्षण, प्रत्येक विकट परिस्थिति में पुकारने पर, आर्द्र रूप से, भक्ति रूप से उन्हें बुलाने पर वे ज़रूर आती हैं और महिषासुर के वध की तरह हमारे लिए जो दुष्ट हैं, जो हमारा अपकार चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का विनाश करती हैं। तो आइए इस नवरात्रों में तृतीय अध्याय यानी महिषासुर वध जो है इसको पढ़ें और इसके पढ़ने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की विकट परिस्थितियों से लड़ने का हौसला अपने भीतर पैदा करें, क्योंकि माँ तो हैं ही हमारे साथ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।